नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत व्याकरणम पर। समास प्रकरण में अव्ययीभाव समास प्रकरण अपने चल रहा था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ लगभग 10 अर्थों में हमने अव्ययीभाव समास के उदाहरण पढ़े थे, जिसमें देखिए अव्यय में विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव आदि यथा तक अपन ने है वो 10वां लास्ट पढ़ा था। तो इसमें अपने वही 3 नियम आप लोगों को उसमें ध्यान रखने हैं कि यदि अंत में ह्रस्व अ आता हो तो कम जुड़ जाएगा, यानी म हलंत जोड़ेंगे। और दूसरा अपन ने लिखा था यदि अंत में अ के अतिरिक्त ह्रस्व वर्ण हो तो अपन कुछ नहीं जोड़ेंगे। और तीसरा था आपने यदि अंत में दीर्घ हो तो उसको हम ह्रस्व करेंगे। ह्रस्व करने के बाद में इन दोनों में से जो भी नियम लागू होगा वो हम लागू करेंगे। तो अपने यथा 10वें तक अपने यथा की 4 अर्थों के उदाहरण लिखे थे। 11वां अपना आता है आनुपूर्वीय। आनुपूर्वीय के आनुपूर्वीय यानी क्रम से, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, फिर उससे कनिष्ठ, फिर उससे कनिष्ठ, इस प्रकार से क्रम से, क्रमानुसार। जैसे ज्येष्ठस्य आनुपूर्वीयेण, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वीयेण इति। अब देखिए यहाँ पर ज्येष्ठस्य मूल पद है, यहाँ पर ज्येष्ठ, और आनुपूर्वीय में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। फिर अनु अव्यय का पूर्व निपात करेंगे तो अनु ज्येष्ठ। अब यहाँ देखिए अंत में क्या आ रहा, ह्रस्व अ आ रहा, तो हम जोड़ेंगे यानी म हलंत जुड़ जाएगा इसमें। तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्वीयेण इति अनु ज्येष्ठम। उसी प्रकार से वृद्धस्य आनुपूर्वीयेण, वृद्धस्य आनुपूर्वीयेण इति। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मूल पद आ जाएगा वृद्ध, अनु अव्यय का प्रयोग, अव्यय का पूर्व निपात करेंगे तो अपने पास ये रूप होगा अनुवृद्ध। अंत में यहाँ भी ह्रस्व अ आ रहा है, तो ह्रस्व अ आने के कारण इसके पीछे म जोड़ दें तो वृद्धस्य आनुपूर्वीयेण इति अनुवृद्धम। इस प्रकार से आनुपूर्वीय में इसका रूप सिद्ध हो जाएगा, समास, विग्रह और समस्त पद। फिर आता अपना 12वां योगपदीय। योगपदीय का मतलब होता साथ साथ, युगपत, एक साथ या साथ साथ। तो चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत इति सचक्रम। यहाँ देखिए मूल पद है चक्र और युगपत, साथ साथ अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होगा। सह का पूर्व निपात करेंगे तो सह, और ये हो जाएगा चक्र। फिर अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह के स्थान पर आदेश हो जाएगा स, ये रूप बनेगा सचक्र। अब अंत में यहाँ पर अपने आ रहा ह्रस्व अ, तो पहले नियम के अनुसार अंत में म जोड़ दो, सचक्रम। चक्रेण युगपत इति सचक्रम। उसी प्रकार से फिर अपने योगपदीय, योगपदीय के बाद में आता अपने सादृश्य। देखिए सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य में समानता के आधार पर होता है। सादृश्य में देखिए सख्या सदृश, सख्या सदृश, सख्या सदृश इति सखी। यहाँ पर देखिए मूल पद है सखी और सदृश अर्थ में भी सह अव्यय का प्रयोग करेंगे। सह का पूर्व निपात करेंगे और सह के स्थान पर स आदेश होकर के सखी। अब यहाँ देखिए ह्रस्व अ, ह्रस्व ई आ रहा है, तो ह्रस्व अ के अतिरिक्त है तो यहाँ दूसरा नियम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो सखी अपना ये समस्त पद बन जाएगा। सखिया सदृश इति सखी। फिर उसके बाद में आता अपना सादृश्य संपत्ति, साकल्य और अंत। अब अगर अपन देखिए संपत्ति,
14वां अर्थ है अपना संपत्ति के अर्थ में अव्ययभाव समास है। जैसे क्षत्राणाम संपत्ति ही, क्षत्राणाम संपत्ति। अब क्षत्राणाम संपत्ति क्षत्रमः, तो क्षत्राणाम मूल पद है इसमें, क्षत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और यहाँ पर संपत्ति अर्थ में भी सह अव्यय का ही प्रयोग होगा। इसी का पूर्व निपात करेंगे तो सह, फिर ये क्षत्र, सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा और स क्षत्र, अ आ रहा अंत में म जोड़ देंगे, क्षत्रम। फिर आता है अपने 15वां शाकल्य। देखिए साकल्य, साकल्य का मतलब होता है पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं छोड़ना, संपूर्णता। तो त्रिणम अपि अपरित्यज्यम, त्रिणम अपि अपरित्यज्य, तीन अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़ के, त्रिणम अपि अपरित्यज्य, अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़ करके। तो यहाँ पर मूल पद है तृण और अपरित्यज्य यानी नहीं छोड़ने अर्थ में भी सह अव्यय का प्रयोग होगा। सह का पूर्व निपात करेंगे, सह तृण, सह के स्थान पर स आदेश, तो स तृण, अंत में आ रहा है अ, तो क्या जोड़ देंगे म, स तृणम, ये रूप बन जाएगा। और फिर अव्यय भाव के 16 अर्थों में अपना आता है अंतिम अंत अर्थ में अंत, अंत अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्नि ग्रंथ पर्यंत तक पढ़ता है। तो यहाँ पर अंत के अंत तक पढ़ता है, तो अंत तक अंत अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए अग्नि मूल पद और अंत अर्थ में भी यहाँ भी सह अव्यय का ही प्रयोग होगा। सह का पूर्व निपात करेंगे तो सह अग्नि, सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा, तो स अग्नि, अकह सवर्णे दीर्घ, संधि हो जाएगी, अ आ रहा है उससे पूरे अ आ रहा है, अप्रत्यार का सवर्ण है दोनों, तो संधि होके ये रूप बनेगा साग्नि। अब यहाँ पर रस्व अ नहीं आ रहा है, ई आ रहा है, तो दूसरे नियम के अनुसार इसके पीछे कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो अपने पास ये हो जाएगा साग्नि। तो इस प्रकार से इन 16 अर्थों में है वो अव्ययभाव समास हो जाएगा। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व्य, योग, पद्य, सादृश्य, संपत्ति, शाकल्य, अंत, इन 16 अर्थों में है वो अव्ययभाव समास हो जाएगा। फिर अब देखिए एक अव्ययभाव समास है वो संख्यावाची पद यदि आता हो, एक सूत्र आता है नदी बेश्च। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है कि संख्या पूर्व द्विगु, यानी संख्या पूर्व द्विगु, जिस समास में संख्यावाची पद पूर्व में हो वहां पर द्विगु समास होता है। सामान्यतः ये कहा जाता है और होता भी वही है, द्विगु समास ही होता है। लेकिन कुछ शर्त ऐसी होती है नदीभिश्च, यानी कि पूर्व में यदि संख्यावाची शब्द हो और उत्तर पद में यदि नदीवाचक शब्द हो तो वहां पर द्विगु नहीं होगा। सिर्फ संख्यावाची पद हो और नदीवाचक शब्द के अतिरिक्त अन्य कोई भी पद हो तो द्विगु हो जाएगा। लेकिन यदि संख्यावाची पद पूर्व में आ रहा है और उससे परे नदीवाचक शब्द आ रहा हो तो अव्ययभाव समास होगा, वहां पर है वो ये द्विगु समास नहीं होगा। जैसे पंचानाम गंगानाम समाहारः, पंचानाम गंगा नाम समाहार, ये हमेशा समाहार अर्थ में होगा और द्विगु समास भी वो समाहार अर्थ में होता है। तो पंचानाम गंगा नाम समाहारः, तो यहाँ देखिए मूल पद है पंचन,
पंच न, यहाँ पर मूल पद है गंगा, न का लोप हो जाता, न लोप प्रातिपदिक कद से सूत्र से, तो अपने पास यहाँ रूप बनता है पंच गंगा, पंचगंगा। तीसरा नियम, दीर्घ आ रहा हो तो उसको क्या करेंगे, ह्रस्व करेंगे, तो अपने पास यहाँ पर देखिए आ रहा अंत में दीर्घ, इसको ह्रस्व करेंगे तो ये रूप बनेगा पंचगंग। अब अंत में क्या आ रहा है, ह्रस्व ओ आ रहा है, तो पहला नियम अंत में ह्रस्व है तो म जोड़ दो, पंचगंगम, तो पंचगंगा इति पंचगंगम, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से द्वयो यमुनयो समाहारः, द्वयोर यमुनयोः समाहारः, तो यहां देखिए द्वि और फिर यमुना, एक तो मूल पद हो जाएगा द्वि और एक हो जाएगा यमुना। अंत में क्या आ रहा है, आ दीर्घ आ रहा है, इसको भी ह्रस्व करेंगे, तो ह्रस्व करेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा द्वि यमुना। अब अंत में आ गया तो पहले नियम के अनुसार अपन क्या करेंगे, म जोड़ देंगे। उसी प्रकार पंचानाम नदीनाम समाहारः, पंचानाम नदी नाम समाहारः, पंचानाम नदी नाम समाहारः इति पंचनदम। देखिए यहाँ पर पंचन, पंचन में न का लोप हो जाएगा तो पंच, यहाँ देखिए मूल पद है नदी, तो यहाँ पर नदी न होकर के नद हो जाएगा, नदी को स्थान पर नद, तो पंच नद। अब यहाँ पर देखिए अंत में क्या आ रहा है, उसमें म जोड़ देंगे, पंच नदम, पंचानाम नदीनाम समाहार इति पंच नदम। तो ये अपने अव्ययभाव समास प्रकरण अपने यहीं पर समाप्त होता है। अव्ययभाव समास में 16 अर्थों में मुख्य रूप से, और फिर नदिविष्ट, पूर्व में संख्यावाची पद हो और उत्तर पद में है वो नदीवाचक शब्द हो तो अव्ययभाव समास हो जाता है। अगले वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तत्पुरुष समास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृत।